आज हम अध्याय आव्यूह के अंतर्गत द्विविध प्रश्नावली 3 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ai प्लस bn की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b इंटू a, जहां i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। यह हमें सिद्ध करना है, यह हमें दर्शाना है कि ये बराबर इसके। ठीक है, तो इसमें हम पहले से जरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हल करेंगे। तो इसके हल में हल करते हुए a दिया हुआ है हमें 0 1 0 0 और i का मतलब है जितने कोटि का ये है 2/2 का और ये भी 2/2 का ही i लेना पड़ेगा और दिया है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको पहले हम आव्यूह के अवयवों के रूप में इसको लिखेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें i का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे, फिर हल करके एक अवयवों के रूप में हमें प्राप्त होगा। देखिए a इंटू i की जगह हमने क्या रखा 1 0 0 1 प्लस स्मॉल b a की जगह क्या रखा 0 1 0 0 और ये पूरे की पावर यहां पर n था ना, यहां पर ये लिख दिया हमने n। अब इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी अदिश राशि से हम किसी आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा कर सकते हैं। तो a है इंटू में, तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा हुई तो यहाँ कितना आ गया a इंटू 1 a इंटू 0 0 a 0 0 और a की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया a प्लस b इंटू 0 b इंटू 1 b इंटू 1 बराबर b इंटू 0 और b इंटू 0 ये 0 0 आ गया और इसकी पूरे की पावर यहाँ n है इज इक्वल टू a b 0 a की पावर n। कैसे आए? अब इसको दो आव्यूह को जैसे जोड़ा जाता है, समान कोटि के हैं इसलिए इसको जोड़ेंगे। a प्लस 0 a 0 प्लस b b 0 प्लस 0 0 और a प्लस 0 a, इस पूरे की पावर कितनी आ गई n। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ये दिया हुआ है। इसमें भी i का मान रखेंगे a का मान रखेंगे, फिर देखते क्या आता है। यहां पर हमने क्या करा a की पावर n i की जगह क्या लिख दिया 1 0 0 1 प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू b और एक a का मान रख दिया। यहां पर a कितना है 0 1 0 0, a का मान यहां रख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। a की पावर n की प्रत्येक पद में जब गुणा करें तो हमारे पास क्या आ गया a की पावर n 0 0 a की पावर n प्लस इस पूरे की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होगी, तो बाकी जो 3 जीरो है तो यहाँ 0 रहेगा और इसकी जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ n a की पावर n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, इज इक्वल टू यह आ जाएगा a की पावर n। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हुआ a की पावर n प्लस 0 a की पावर n 0 प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू b n a की पावर n माइनस 1 इंटू b 0 प्लस 0 0 और a की पावर n प्लस 0 a की पावर n। अब हमें सिद्ध करना है कि a b 0 a की पावर n बराबर a की पावर n a की पावर n माइनस 1 b 0 a की पावर n, अर्थात जो हमें सिद्ध करना था
वो हमने आव्यूह के रूप में लिख लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम किसके द्वारा प्रूव करेंगे? गणितीय आगमन सिद्धांत, जो कि हमने कक्षा 11 में ठीक प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, माना, क्या आपको ध्यान होगा क्या करते हैं, माना दिया गया कथन Pn है, फिर क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे a b 0 a, अर्थात जहां n है वहां n की जगह क्या रखेंगे, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a b 0 a। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, a की पावर, इसमें n की जगह क्या रखना है, 1, a की पावर 1 1, a की पावर 1 माइनस 1 b 0 a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर इज इक्वल टू a की पावर 0, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, b 0 a की पावर 1 कितना होगा, a। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना होगा, a की पावर 0 कितना होगा, 1, a b 0 a। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन अर्थात Pn सत्य है। माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, आपको ध्यान होगा ऐसे करते थे। अतः a जहां n है वहां n की जगह क्या रख देंगे, k रख देंगे। a b 0 a की पावर k बराबर a की पावर k a की पावर k माइनस 1 b, ये पूरा लिख दिया, 0 a की पावर k। ये हमारे पास ये समीकरण आ गई। ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे, a b 0 a, दोनों पक्षों में a b 0 a इस पूरे आव्यूह से गुणा करेंगे, क्योंकि यहां हमें k प्लस 1 चाहिए, जहां k है वहां k प्लस 1 लाएंगे। अब हम इसको क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, a b 0 a इस आव्यूह से दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमने क्या करा, a b 0 a से गुणा करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये a b 0 a, ये जो आव्यूह है इसकी पावर क्या हो जाएगी, k प्लस 1। अब राइट हैंड साइड में गुणा करेंगे, इससे a b 0 a से गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव गुणा करके जोड़ेंगे। इसकी गुणा इससे हुई तो ये आ गया, इसकी गुणा इससे 0 से हुई तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a की पावर k इंटू b प्लस k a की पावर k माइनस 1 b इंटू b, ठीक है, और इंटू a, पूरे गुणा इससे होगी और जुड़ जाएगा। इससे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। अब इसमें k ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास a की पावर k प्लस 1 प्लस 0, यहाँ k है और इसकी पावर 1 है तो ये k प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, ये गुणा हुई तो 0 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर हमने a की पावर k और b कॉमन लेंगे तो हमारे पास k प्लस 1 बचेगा। ठीक है, 0 और यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 हो गया और ये a की पावर k प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब a b 0 a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 a की पावर k इंटू b 0 a की पावर k प्लस 1। अब आपने जो शुरू में हमने जो निकाला था उसमें क्या आ रहा था, जहां k था वहां अब ये क्या आ गया हमारे पास, k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। पहले हमने क्या करा, n बराबर 1 के लिए निकाला, फिर मान लिया n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, फिर हमने n बराबर k प्लस 1 के लिए जब सिद्ध किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत से फिर हम कहते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए Pn सत्य है। अब हम क्या कहते हैं, जो हमें सिद्ध करना था उसमें क्या करना था हमने, a b 0 a की पावर n बराबर a की पावर n n a की पावर n माइनस 1 b 0 a की पावर n, ये हम आव्यूह के रूप में लाए थे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये हम शुरू में हमें दिया गया था
ए आई प्लस बी ए की पावर एन, ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। ये इससे हम ये लाए थे, तो हमने पहले ये सिद्ध किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गणितीय आगमन सिद्धांत से। फिर हम कह सकते हैं ये बराबर इसके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये हमारा सिद्ध हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, यदि a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3/3 का ये आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन और 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन और 3 की पावर n माइनस वन। इसी तरह तीसरी रो भी इसी यही अवयव है सब। फॉर n बिलोंग्स टू a, मतलब n बिलोंग्स टू a के लिए, n बिलोंग्स टू a के लिए, n के लिए, n के लिए हमें सिद्ध करना है कि ये आव्यूह a की पावर n इज इक्वल टू ये सिद्ध करना है। ठीक है, माना दिया गया कथन Pn है। ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ये सिद्ध करना है, यानी कि n जो है प्राकृत संख्याओं में से के लिए हमें ये सिद्ध करना है। तो उसी तरह से इसको भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो माना दिया गया कथन Pn है, Pn बराबर a की पावर n और ये पूरा मैट्रिक्स हमने लिख दिया, इसको हमने मान ली समीकरण 1। ठीक है, अब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड a की पावर n इज इक्वल टू, यानी कि a का मान हमें दिया हुआ है, हमने a की जगह ये पूरा मैट्रिक्स लिख दिया और की पावर n इज इक्वल टू ये, तो n की जगह हमने क्या रखा 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब राइट हैंड साइड से भी n के मान में 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर यही आना चाहिए। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड है ये, इसमें राइट हैंड साइड में हमने n बराबर 1 रखना है, तो हमने क्या करा 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, इसी तरह से ये तीनों पंक्तियों में हमने इस प्रकार से लिखा। अब 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 माइनस 1 क्या होता है 0 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, ये पूरा हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब किसी भी राशि की घात 0 क्या होती है 1, तो यहाँ पर ये सबका मान क्या आ गया 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1 1, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम करते हैं, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है। ठीक है, तो दिया गया कथन हम मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य है, तो हमने n की जगह k रख दिया, a की पावर k, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, जहां n था वहां हमने क्या रख दिया k रख दिया। दोनों ओर a से गुणा करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करा a की पावर k था, उसमें हमने a से गुणा करें तो कितना आ गया a की पावर k प्लस 1। राइट हैंड साइड में ये था, इसमें हमने a से गुणा करा, a का मान कितना दे रखा आपको 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी गुणा हमने इस मैट्रिक्स से कर दी, तो उसी तरह तरीका वही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके संगत अवयवों में गुणा करेंगे और उसको जोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस प्रकार से हमारा ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 2 3, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1,
3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, और इस प्रकार से ये पूरे अवयव हम इस प्रकार से लिख लेते हैं सॉल्व करके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पावर ये है और k माइनस 1, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 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 और इस प्रकार से ये हमने इसकी गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया। अब इसमें 3 की पावर k प्लस 1, प्लस वाला इस ब्रैकेट में ले लिया और माइनस को दूसरे लास्ट में लिख दिया। 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, इस प्रकार से लिख दिया। तो जहां पर k था वहां आप देख रहे हैं इसमें k प्लस 1 आ गया सब जगह, सवाल में देखा होगा आपने, उसमें k माइनस 1 था, है ना, उससे पहले n माइनस 1 था, तो इसलिए ये आपके पास जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 रखा तो यहाँ पर भी k प्लस 1 के रूप में आ गया, जहां k था वहां k प्लस 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए Pn सत्य है, तो हम कह सकते हैं a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस, सेम है इधर। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन है, यदि a बराबर a बराबर ये दिया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, ये 2/2 के मैट्रिक्स हैं, ऊपर था 3/3 का, जहां n एक धन पूर्णांक है, माना दिया गया कथन Pn है, जैसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत में करते हैं, माना दिया गया कथन Pn है, तो Pn इस प्रकार से लिख लेंगे, Pn जो कथन है हमने इस तरह से लिखा a की पावर n इज इक्वल टू, जैसा कि हम पिछले सवालों में भी करते आए हैं और गणितीय आगमन सिद्धांत हमने ठीक प्रकार से पहले भी पढ़ा है। n बराबर 1 के लिए, यानी कि जहां n था वहां 1 रखेंगे, तो a की पावर 1 प्लस 2 n था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1, लेफ्ट हैंड साइड तो 2 रे 3 माइनस 4 1 माइनस 1, राइट हैंड साइड 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो इसमें क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, तो जहां n था वहां हमने क्या रख दिया, k रख दिया, तो a की पावर k बराबर 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दोनों ओर a से गुणा करने पर, दोनों क्या करेंगे हम a से गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसमें a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा a की पावर k प्लस 1, अब राइट हैंड साइड इसमें हम a से गुणा करेंगे और a का मान क्या दे रखा है हमें, ये दिया हुआ है, a का मान पहले लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ पर हमने क्या करा a से गुणा करा, अर्थात 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर। उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस प्रकार से गुणा करी तो हमारे पास ये आ गया, इस तरह से सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास ये आ गया 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, अब इसे k प्लस 1 के रूप में लिख लेंगे, जहां k था वहां k प्लस 1 आना चाहिए, अगर ऐसा आ गया तो हम कहेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, अन्यथा नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 2 प्लस 1, तो इसमें से क्या करा 2 कॉमन ले लिया, तो 1 जो था वो हमने पहले लिख लिया 1 प्लस 2k प्लस 1, इसी तरह से यहाँ पर ये था हमारे पास, तो हमें क्या लाना था माइनस 4k लाना था पहले, तो अब इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 पहले से है ही आ गया, अब यहाँ है माइनस 2k माइनस 1, ठीक है, अब हमें इस रूप में लाना है,
हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 1। ये कैसे लिखा, ये देखिए यहाँ पर माइनस 2k माइनस 1 था, तो माइनस 2k 1 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 1, तो 1 को ले लिया शुरू में, और माइनस 2k माइनस 2, तो क्या आ गया 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया k प्लस 1, 1 माइनस 2k प्लस 1 या। तो हम देख रहे हैं a की पावर k प्लस 1, वहां था k, यहाँ आ गया k प्लस 1। इसी तरह से यहाँ राइट साइड में भी जहाँ k था वहां k प्लस 1 आ गया, तो हम कहेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। हम कह सकते हैं n बिलोंग्स टू n के लिए, स्मॉल n बिलोंग्स टू n के लिए, अर्थात सभी धन पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन Pn सत्य है गणितीय आगमन सिद्धांत से।